नहीं है। विश्वास तो किसी का करना ही नहीं चाहिए राजन। हाँ पहले तिरबाचा भर जाइए। अगर तो वैसी बात कहते हो हम तिरबाचा भर जाए। हाँ भर जाओ तो ठीक है। और गुरु की सौगंध खा जाओ, उसकी बात हम मांगेंगे। ठीक है ठीक है, अगर तुम ऐसी बात कहते हो तो ठीक है। जब इतनी बात सुनी तो महाराज अम्ब बोले हैं, तिरबाचा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। अगर तिरबाचा की बात है तो मैं तिरबाचा भर रहा हूँ। बहुत अच्छे राजन, बहुत अच्छे राजन। और कहिए। एक बात और सुनो। बोलो। मांगो मांगो दिल से मांगो। बहुत अच्छे राजन। क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, दिल की खोलो मुख से बोलो, ये सेवक शरण तुम्हारी है। बहुत अच्छे राजन। क्या चाहिए बोलो राजन। हाँ। तुम तिरबाचा भी भर गए और अपने गुरु की सौगंध भी खा गए। बिल्कुल। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए राजन। मेरी एक बात सुनो। बोलो बोलो। सुनो कि तिरबाचा नाथ भरा तुमने, तिरबाचा नाथ भरा तुमने, सौगंध गुरु की खाई है। तो राजनीत ना ध्यानी रहे, राजनीत ना ध्यानी रहे, ये ब्राह्मण पद नहीं भाई है। सुनो राजन। बोलो बोलो। मेरी बात सुनो। हाँ हाँ। तिरबाचा नाथ भरा तुमने, सौगंध गुरु की खाई है। साधु पन हमको नहीं भागे, साधु पन हमको नहीं भागे, बनना चाहते अधिकारी है। सुन लिया राजन। ये तुमने क्या मांगा भगवान, ये तुमने क्या मांगा? अरे राजन, अरे तुम्हें ये ख्याल होना चाहिए, तुमने अपने गुरु की सौगंध खाई है और तिरबाचा भरा है। अगर इस बात से पीछे हट गए तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें साधुपन ये नहीं भाता है, मैं तो अधिकारी बनना चाहता हूँ। समझ गए ना? अधिकारी बनोगे? हाँ। महात्माओं को अधिकारी बन करके क्या करना है भला? अरे अगर कुछ दौलत चाहिए तो दौलत ले लो। तुम्हें इससे क्या मतलब है राजन? तुमने तिरबाचा भरा है, देना चाहो तो दे दो, अन्यथा बताओ मैं यहाँ से चला जाऊं। राज्य में तुम्हें दे रहा हूँ भगवान, लेकिन मैं एक विनती कर रहा हूँ तुमसे। विनती कर रहे हैं? हमसे आदेश कर रहे हैं? आदेश नहीं कर रहे हैं भगवान, विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। क्या विनती कर रहे हो? राजा हम हाथ जोड़ करके महात्मा जी से बोले चाहते हैं, हमें आदेश दे रहे हो, उतने खन से कहिए क्या विनती करना चाहते हो? एक बात सुनो। बोलो। एक यज्ञ है नाथ हमारी, बोलो। जो हुई जाए मेरी तुम्हारी, एक आज्ञा है नाथ हमारी, जो हुई जाए मेरी तुम्हारी। प्रभु कहिए। सिर्फ एक विनती कर रहा हूँ, आज्ञा नहीं। अरे ये बता, तुम विनती कर रहे हो, उतने खर्चे में उपदेश दे रहे हो? मेरे
भिखारी मेरे परजा। प्रभु कहिए। करो जाए मेरी तुम्हारी। कहिए राजन। हम रहेंगे सदा भारी। मैं विनती कर रहा हूँ भगवान। राजन हाँ एक बात हमें ये बताओ, ये राज्यपाट जब तुम्हारा नहीं रहा है, इस सभा से तुम्हें क्या मतलब? ये प्रजा हमारी है, सुखी रखे चाहे दुखी रखे है? सिर्फ मैं विनती कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी विनती को मैं स्वीकार है। कहिए और क्या कहना चाहते हो? अब कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो फिर तुरंत यहाँ से तुरंत निकल जाओ। ये राजा राज्य वो वहां से चले, जा करके घर पे पहुंचे। रानी आमली ने जब आते हुए देखा राजा अम्ब को, एकदम से भाग के आई, हाथ पकड़ा, कहने लगी पिया कहिए बतरे। जब तुम रोजाना आया करते थे तो तुम खुश हो करके आते थे, आज चेहरा उदास क्यों है? क्या कहे बतरे, आज तो हमारा सारा जीवन ही सर्वस्व लुट गया है। तुम्हें क्या बताए बतरे? क्या हो गया महाराज? हेलो बद्रे, तुम्हें पता होना चाहिए, एक संत ने आकर के हमारा सारा राज्य पाठ ले लिया। बद्रे अपने कहीं का नहीं रहा। एक बात सुनो पिया। कहिए। कि किस कारण से प्रीतम प्यारे हर गई तन की बदल रूहानी। और ना दुख दीजिए बद्रे, और ना दुख दीजिए। महाराज कहिए क्या कहना चाहती हो? आज ये चेहरा तुम्हारा उदास क्यों है? बोलो ना। क्या पूछा? किस कारण से प्रीतम प्यारे, किस कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदल रूहानी। क्या चिंता दिल में लगी भई, कहिए। क्या चिंता कोई लगी भई, चेहरा को ढरक गया पानी। हे महाराज, अरे कुछ तो बोलो, क्या हो गया? तुम बोल क्यों नहीं रहे? कुछ मत पूछो बतरे, हमारी जबान काट नहीं कर रही है मेरी बतरे। एक बात सुनो। बोलो। क्या भूखा संत गया तरसरी, क्या भूखा संत गया है तरसरी। ऐसी कोई बात नहीं है बतरे, कोई बात नहीं है। क्या लगा राज में घाटा है, क्या दूजा कोई नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बतरे। या दूजा कोई नुकसान हुआ? चेहरे पे किलो सन्नाटा है। क्या
कारण है बोलो। देखिए बंदरे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तुमसे तो केवल अपने दिल की बात कह सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, एक संत दरवाजे पे आए, उन्होंने आकर के हमारा सारा राज्यपाठ हमसे छिना लिया। बंदरे, अब ये राज्यपाठ भी हमारा नहीं रहा है। आज से कहीं अंत चलना पड़ेगा हमें और तुम्हें। मेरे भक्तों, तब तक सरवर नीर पास में आए हैं। कहने लगे पिताजी तुम बहुत रो रहे हो, माताजी भी बहुत व्याकुल हैं, क्या कारण है बताया लाला। ये सारा राज्यपाठ धनधाम एक महात्मा जी ने आकर के ले लिया है। चलो हम लोग चल रहे हैं, कहीं दूसरी जगह चलते हैं, ये राज्यपाठ धनधाम मेरा नहीं रहा। वारे बेटा, अगर बेटा हो तो तुम जैसे होना चाहिए। क्या बेटा तुम मेरे इस दुख में साथ दे रहे हो? भगवान परमात्मा सभी को हमारे जैसे बेटा दे। राजा अम्ब जिस समय राजधानी को छोड़ करके चले, राजधानी को प्रणाम कर रहे हैं कि अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। अपनी राजधानी को प्रणाम करने के बाद में चले। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अरे आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। हरे खाना पीना छूट गया, छूटो मेरा पानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। मेरे भक्तों, राजधानी को प्रणाम करने के बाद राजा अम्ब पत्नी आमली को लेकर के आगे बढ़े हैं। साथ में छोटे छोटे बालक हैं, सरवर और नील। आहा, कितने कितने प्रतापी राजा हुए जिन्होंने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। बद्रे, थोड़ा सा इन पे अपने पल्लू की हवा करो, इन्हें होश आ जाएगा। जल्दी से चलो, इस राज्य से दूर हो जाए। पिया एक बात सुनो, ये अरे मेरी होई गोद खाली, नहीं ऐसा नहीं होगा। और प्यासन मर गए सरवर नीर। पिया नहीं बद्रे, ऐसा नहीं होगा। महाराज, ये हमारे पुत्र गैर होश हो गए। अरे ऐसे नहीं कहते बद्रे, ऐसे नहीं कहते। पिया बोलो। सैया छाया में से ताए, सैया अरे प्रीतम छाया में से ताए, प्रीतम पानी पी के प्यास बुझाए, पानी हरी मरवे से बेटा
दिया, ये क्या कहती हो? कहीं विश्राम कर लो। ऐसे नहीं कहते बतरे। राजा हम आगे बड़े बोले, रानी ये स्वामी तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। क्यों? मेरी बनी बनाई बात स्वामी बिगाड़े मथिरानी, कछु थोड़ी रही गई से हमारी रजधानी। नहीं, ऐसे नहीं कहते। और जो हम खाई जराज में खाना, मेरे सिर पाप चढ़े वो मन माना। हरि धर्म की हो हानि, कछु थोड़ी रही गई से हमारी रजधानी। क्या करें, गुरुदेव समय का बदलाव हो चुका है। दर दर मारी फिरे हमारी रानी, मेरी नारी बांध ले दिल अपने में धीर। जब तक रही है राजे न पिए, रानी बिल्कुल नीर। इसलिए भद्रे ये स्वामी अरीता सुन लो बच्चन को दयांगे की सीध लगा लो रे। ता सुन लियो ललन को गोद आगे की सीध लगा लो रे। सीधा लगा लो री, बच्चन को गोद उठा लो री। ता सुन लो ललन को गोद आगे की सीध लगा लो री। इन बच्चों को गोदी में उठाओ और आगे की सीट लगाओ। मेरे पुत्रों को गोदी में उठाओ और आगे बढ़ो। थोड़ी देर में हमारा तुम्हारा राज्य खत्म होने वाला है। और देखो आगे बढ़ के आओ मेरे साथ, थोड़ी देर की बात है केवल। लालाओं को गोदी में उठाया, पुत्रों को लेकर के राजा रानी आमली आगे जब बढ़े, जब आगे बढ़े हैं तो हम बोले, रानी कहिए स्वामी ये सामने हमें कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, ये लग रहा है कि कुछ रुकने के लिए कोई जगह है, सराय मालूम पड़ रही है। देखिए सामने जाइए, जल्दी से देखो, अगर कहीं भी रुकने की जगह मिल जाए तो हमारे बेटों को थोड़ा सा आराम मिल जाए। तुम यहीं रहो, मैं सराय में घूम करके आता हूँ, देख करके आता हूँ। अगर रात भर बसेरा करने का समय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जल्दी से जाओ, जल्दी आना। राजा अम्मा आगे बढ़े और सराय के मालिक से जाकर के मिले। महाराज अम्मा आगे बढ़े और जाकर के सराय में पहुंचे। बोले, बहन जी कहिए ये सराय आपकी है? कौन हो तुम? बहन जी हाँ जी। ये सराय आपकी है? नहीं, तुम्हारे बाप की है। कैसे बोल रही हो? सही से बोलो। और कैसे सही बोलूं? बहन जी बोलो। मैं बहुत दुखी हूँ। बोलो। मैं रात में यहाँ रुकना चाहता हूँ। मेरे यहाँ जगह नहीं है। जगह नहीं है? हाँ। क्यों?
नहीं है। मेरे यहाँ वैकेंसी खाली नहीं है। बहन जी हाँ। हमें रुकने के लिए जगह दे दो ना। नहीं है, मेरे यहाँ जगह नहीं है। मेरे साथ मेरी रानी है, मेरे बच्चे हैं, रात ही रात में बसेरा करेंगे और सुबह निकल जाएंगे। क्या हाँ आपके साथ तुम्हारी बीवी भी है हाँ। और 2 बच्चे? एक बात सुनो बहन। बोलो। कि तुम जैसे रोज यहाँ आते, जय हो। तुम जैसे रोज यहाँ आते, जने कितने हुक्म बजाते। कैसे साप तुम्हें समझाते, गुरुदेव। बेमतलब समय बिताते। तेरे जैसे न जाने यहाँ कितने आते। महाराज अम्ब कहने लगे हैं बहन, आज हम पे दुख पड़ा हुआ है। मेरे साथ मेरी रानी है, मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ हम जब एक रात बसेरा करेंगे। भटियारी ने जैसे घूम करके देखा, वारे वाह, रानी तो बहुत सुंदर है। हाँ, मुर्गे सुवर्ण। इसके तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे, बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे। चलो रख लेता हूँ। हमें ये एक बात बता, तुम रात बसेरा ही करोगे या नौकरी भी करोगे? क्या कह रही है? रात में रुकोगे या नौकरी भी करोगे? अरे भटियारी बहन, हमें नौकरी अगर मिल जाएगी तो मेरे जीवन का तात्पर्य ही बदल जाएगा। मैं तो ये सोच रहा था कि एक रात यहाँ ठहर जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नौकरी कर लो। देखो मेरी बात सुनो। बोलो। तुम्हें बन जा करके हाँ हाँ, पत्ते लाने होंगे। ठीक है, मैं मंजूर हूँ। तुम्हारी रानी को खाना बनाना होगा। ठीक है, हमारी रानी को ये भी मंजूर हो जाए। और तुम्हारे बच्चों को महल की पहरेदारी करनी होगी। ठीक है भटियारी बहन, मैं सब करता रहूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या दोगी तुम? इसके बदले में? हाँ। इसके बदले में? हाँ हाँ। 2 आना पैसे दिया करूंगी और जिससे ला करके अपना राशन पानी खाना बना के खाना। अरे बहन, तू तो बड़ी मेहरबान होगी, बस हमें इतना ही चाहिए। दर दर का मारा हुआ वो इतना मिल गया, वो कौन थोड़ा है। बहन मैं तेरे यहाँ नौकरी करने को तो जाओ बुला के लाओ। ठीक है बहन, मैं अभी जाता हूँ। मेरे भक्तों, महाराज अम्ब जो थे रानी आमली को बुला करके महलों में लाए हैं। भटियारिन सोच रही है बड़ी सुंदर है, इसके बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे। घर में रहने लगे हैं। महाराज अम्ब जाते हैं, पत्ते लेकर के आते हैं। दोनों बालक महल की पहरेदारी करते हैं। एक दिन महाराज अम्ब पत्ते लेने के लिए चले गए। रानी छत पे खड़ी हुई है, बड़ा सुंदर है। तब तक एक सौदागर आया है सराय में। सौदागर, और सौदागर आया, भटियारी के पास पहुंचा, कुछ कहने लगा कि महाराज जो सौदागर नथनिया बड़ा लंबी पहनने का बहू की चुराए लाऊंगा। आप कौन? क्या देख रहे हो? महारानी। हाँ। दीदी, बहन जी, ये कौन है? ये अति सुंदर है। इसने आंखों, इसकी आंखों ने तो मुझे दीवाना ही बना दिया। क्या बात है, क्या गुलशन, क्या महबूबा, क्या राजगौर, काय कहे। बटियारिन, तेरी छत पे कौन खड़ी है? तेरी छत पे कौन खड़ी है? जा सुंदर सी गुजरिया, तेरी छत पे कौन खड़ी है? तेरी सुंदर सी गुजरिया।
कीमत ले ले मारे गुदिए गहाई। ए मनमानी तू कीमत ले ले मालिक तेरी गहाई। हाँ हरी कर गई तनो काम हमारो मत करियो तू नाई। कि तनी सुबर गुजरिया काय कहाँ से आई। तेरे छत पे कौन गुजरिया तेरे कहाँ से आई है। तेरे छत पे कौन गुजरिया तेरे कहाँ से आई है। पहले सारा मुहब बहुत बड़ो आई भैया आई मोरी मैया काय खाएगा। आई मोरी मैया मोच लग गई। आय हाय हाय दैया हाय मोरी मैया। बटियारन हाँ तुम इनको बेच रही कि ना हैं? इतनी आंखों ने तो मुझे दीवाना ही बना दिया। ये गुलशन महबूबा है, ये सजवा है महारानी मुको दीवाना। चलो भाटियारे ने कहने लगी ये सौदागर हाँ, ये स्त्री ऐसे तुझे नहीं दूंगी। कैसे दियो बता कैसे दूंगी। बोलो। अरे नहीं दूंगी नहीं दूंगी रे ओरे नहीं दूंगी नहीं दूंगी बिन पैसा में ऐसे थोड़ी दूंगी। कैसे दियो सुन ले बोलो। चल अरे ले लूंगा हाँ ले लूंगा बिनु पैसा दुल्हनिया। ओरे सौदागर ओए, एक बात सुन ले। बोलो। हरी चाहिए एक लाख मोइंदो से और न ज्यादा बातें कर तू मोसे। तेरे संग में जाए पठाई आऊंगी तेरे संग में जाए पठाई आऊंगी। पैसा किनारी नहीं देगी। बगैर पैसा की स्त्री नहीं दूंगी। अच्छा हाँ अबे ऐसी बात है। अकाउंट एटीएम नंबर पेटीएम नंबर बता। निकाले अभी डाले सीधा निकालते सीधा डालते बोल। अच्छा हाँ बटियारे सौदागर हाँ सौदा करने यहीं चले आए। ये इतनी सुंदर है स्त्री 1 लाख से कम बेचेगी तो नहीं बेचोगी। 1 लाख से कम हाँ ये बात है। ये ले मेरा 2 लाख का हार। आए दैया जी तो 2 रुपया को नहीं है। अब ऐसा करो अब 2 लाख कहूँ तुम माल ले गई कहूँ तो अपना अकाउंट नंबर फोन नंबर जो कुछ है सो दो। ऐसे समझे मैं ठीक है। अपना नंबर मैं अपना बोलूं पहले हैं? एयरटेल का वोडाफोन का टेलीनॉर कौन सा भी एक लिखो 9944 धीरे धीरे जोर जोर। ये कौन सा नंबर हो। ये कभी लगता नहीं ये व्यस्त जाता है। दूसरा बोल। दूसरा बोले 96 36 तमाम 032। अच्छा